हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 5वां लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 5वां लेक्चर है और चौथे लेक्चर तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके थे। आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 19 तक हो चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिएगा। बोल रहा है यदि 5a माइनस 3b इज टू 4a माइनस 2b बराबर है 2:3 के, तो a इज टू बी का मान क्या होगा? a इज टू बी का मान क्या होगा? आइए भैया सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या बोल रहा है, 5a माइनस 3b, ये इज टू का मतलब भाग होता है, इसीलिए भाग दे दिए। 4a माइनस 2b इज टू 4a माइनस का 2b, ये बराबर है किसके भैया? देखो 5a माइनस 3b के लिए 2 है और 4a माइनस 2b के लिए 3 है। तो इसके सामने लिख दिए 2 और इसके सामने लिख दिए 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से a टू b का मान आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसको आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5a माइनस 3b में 3 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने आएगा ना आप लोग को। 3 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसमें सर? 5a माइनस 3b में, 5a माइनस 3b में। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई 5a में होगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3b में होगा। ठीक ना? तो उस तरीके से गुना करेंगे तो कहेंगे सर 3 पंचे 15, 15a माइनस का 3 का 9b बराबर। फिर अब ये वाला गुना होगा, दो चौके 8a माइनस है तो माइनस, और फिर 2 दूनी के 4b। सॉल्व करिए। a को एक साइड करते हैं, b को एक साइड करते हैं। a इधर आएगा, 15a में से 8a घट जाएगा, इधर 8a प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो 15a में से 8a घट गया, कितना ये बचा सर? 7a बराबर। 9b उधर जाएगा, तो 9b इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस 9b हो जाएगा, इधर माइनस का 4b है। तो 9b में से 4b चला गया, कितना बचा सर? 5b। ये आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए भैया, है ना? कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। 15a है, 15a इधर से 8a आएगा, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस 8a हो जाएगा बराबर। ये माइनस का 4b है, माइनस का 4b, इधर माइनस का 9b जब उधर जाएगा तो प्लस का 9b हो जाएगा, प्लस का 9b। ठीक है, अब देखिए 15a में से 8a चला गया, कितना बचा? 7a। ये देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े का रहता है, आपको पता है। 9b में से 4b चला जाएगा, बच जाएगा 5b। ये स्टेप फालतू हो गया, ऐसा आपको नहीं करना, ये फालतू स्टेप हो गया, फालतू। ये स्टेप नहीं करना था, डायरेक्ट ये स्टेप आपको करना है। ठीक है, हम यहाँ समझाने के लिए लिख दिए ताकि कोई बच्चा अगर ना समझ पा रहा हो, एक स्टेप छोड़े थे तो उसको आप समझ सकते हो। अब आपको बताए हैं, पिछला क्लास याद करिए, बार बार ये सब चीज नहीं, पिछला एकदम रिवीजन तगड़ा करके यहाँ पहुंचना है। ठीक है, 7a बराबर 5b है, और इसको अगर हम रेशियो में लिखेंगे, दो संख्या आपस में जब बराबर होता है तो अनुपात इंटरचेंज हो जाता है। तो 7a बराबर 5b, a इज टू बी का मान निकालेंगे तब 5 इज टू कितना हो जाएगा सर? 7। 5 इज टू 7, दो संख्या बराबर अनुपात इंटरचेंज। ये आप तभी समझ पाएंगे कि कैसे हुआ है जब आप शुरुआत से क्लास करते हुए आ रहे हैं और साथ ही साथ रिवीजन करते हुए आ रहे हैं तब। अब आगे धीरे धीरे क्लास बढ़ेगा तो फिर जो पिछला पढ़ाया गया वो कंसेप्ट आते रहेगा क्वेश्चन में, है ना? तब पिछला कंसेप्ट का रिवीजन आपके पास तगड़ा रहना चाहिए, तब अगला वीडियो कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब ये नहीं कि एक के बार 5वां नंबर वीडियो आके देख रहे हैं, पिछला वीडियो छोड़ दिया या पिछले का रिवीजन नहीं किए, एक बार 5वां नंबर देख रहे हैं तो दिमाग भी भोर होगा। समझ रहे हैं ना? आपको कंटिन्यू रिवीजन रखना है अपना, रिवीजन करते रहेंगे और आगे का पढ़ते रहेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। ये हम पहले आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप हवा में नहीं पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं बढ़िया से और व्यवस्थित ढंग से पढ़िए। ठीक है, रिवीजन परमानेंट रखिए, रिवीजन में कमी नहीं। क्या हो जाएगा सर? 5:7। आपसे यही पूछा था, a इज टू b का मान कितना हो गया? 5:7 हो जाएगा। बोलेंगे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को समझने से पहले हम आपको कुछ कंसेप्ट समझाते हैं। आइए,
पहले कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट, हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं ले रहे हैं, हम अपने मन से आपको कुछ क्वेश्चन लेकर पहले कंसेप्ट समझाएंगे, तब क्वेश्चन नंबर 21 पर आएंगे। पहले आइए कुछ कंसेप्ट समझिए। जैसे संख्या दिया गया है, कुछ आपको इस प्रकार से क्वेश्चन एक दिया गया, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दिया, असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं है आपके। a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए का मान दिया गया है 7:5:4। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए a:b:c का मान क्या होगा, a:b:c का मान क्या होगा। समझिए क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए बराबर है 7:5:4 के, तो a:b:c का मान क्या होगा। समझिए मेरी बात को ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपको दो मेथड बताएंगे सॉल्व करने का। ये हो गया फर्स्ट मेथड, जिसको हम लोग बेसिक मेथड कहेंगे। बेसिक मेथड, ये फर्स्ट मेथड है जिसको हम लोग बेसिक मेथड कहेंगे। देखिएगा जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान कितना दिया गया है सर, अनुपात में 7। फिर b प्लस सी का मान कितना दिया गया है, अनुपात में 5। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया गया। इसी तरीके का एक और आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वो इससे हट के होगा। हम अभी बोल रहे हैं आज ही की क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन आपको और एगो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इससे वो हट के होगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, जिससे समाप्त हो रहा है उसी से फिर शुरू हो रहा है। फिर अगला क्या दिया है, सी प्लस ए बराबर है अनुपात में 4। ध्यान दीजिएगा ये कैसे है, जिससे समाप्त हुआ फिर उसी से शुरुआत हुआ, जिससे समाप्त हुआ फिर उसी से शुरुआत हुआ। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों बगल ऐड करेंगे। इस सबको ऐड कर दीजिए आपस में, इस सबको भी ऐड कर दीजिए, LHS और RHS ऐड कर दीजिए। इधर भी सबको ऐड करना है, इधर भी सबको ऐड करना है। तो ऐड कर रहे हैं, देखिए a प्लस बी, फिर इसको ऐड करिए प्लस का b प्लस सी, फिर इसको ऐड करिए प्लस का c प्लस ए बराबर, इधर ऐड करिए 7 5 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। अनुपात में लिखना, अनुपात में 16 है ये। अब देखिए a और a कितना a हो गया सर, 2a। जोड़ रहे हैं a प्लस a 2a, फिर b प्लस b 2b, फिर c प्लस c 2c बराबर अनुपात में कितना है, 16। अब इस सब में आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। कहेंगे जी सर 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या क्या बचा, a प्लस का b प्लस का c बराबर अनुपात में 16। अब देखिए तो ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 8 बार में 16, ठीक है। तो यहाँ देखिए a प्लस b प्लस c का मान कितना आ गया, अनुपात में 8। अनुपात में 8 आ गया, इतना समझिए। इस सबको इधर वाले को जोड़े हैं, जोड़ के इस सबको इधर वाले को जोड़ के यहाँ लिखे हैं, ये सबको जोड़ के यहाँ, और ये तीनों को जोड़कर यहाँ लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c बराबर अनुपात में 16 है तो 16। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, abc लिख दिए बराबर 16 का 16, 2 से कट गया, 8 बार में abc अनुपात में 8 आ गया, a प्लस b प्लस c अनुपात में 8 आ गया। अब यहां से हमको मान निकालना है a का, b का और c का। अनुपात में मान निकालेंगे हम, अनुपात में a:b:c का मान निकालने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको a का मान निकालना है तब b और c का मान पता करना पड़ेगा। समझिएगा ध्यान से, a b c तीनों को जोड़ने पर अनुपात में 8 आया, तो हमको a का मान चाहिए। यहाँ देखिए b और c को जोड़ने पर अनुपात में 5 आ रहा है, ये खाली b और c को जोड़ने पर अनुपात में कितना आ रहा है, 5। तीनों को जोड़ने पर a b c तीनों को जोड़ने पर 8, तब b और c जोड़ने पर 5, तीनों को जोड़ने पर 8, तो a का बता सकते हैं कितना होगा, 3 होगा। कॉमन सेंस लगाइए, ये तीनों को जोड़ने पर 8 है, b और c को जोड़ने पर 5 है, तीनों को जोड़ने पर 8 है, b और c को जोड़ने पर 5 है, तो a का मान कितना होगा, b प्लस c अगर 5 है तो a कितना होगा, 3 होगा, तभी तो तीनों को जोड़ने पर 8 आएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर a का मान आपका निकल गया 3। अब b का मान निकालिए, b का मान निकालना है तो a प्लस c का मान पता करना पड़ेगा। a प्लस c का देखिए कितना दिया है, a प्लस c का दिया है अनुपात में 4, तीनों को जोड़ने पर 8, a और c को जोड़ने पर 4, तो b को कितना रखना पड़ेगा, 4।
बी का मान 4 रखेंगे तब है ना 8 पूजेगा 4। अब सी का मान निकालिए, सी का मान निकालना है तो बोलेंगे ए और बी को हटाना पड़ेगा, ए बी सी तीनों को जोड़ने पर 8, जिसमें से ए और बी को जोड़ने पर 7 आ रहा है 7। तो आप बताइए सी का मान कितना रखेंगे जोड़ने पर 8 आ जाए, बोलेंगे 1। इसका मतलब सी का मान हो गया 1। यही आपसे पूछा भी था, ए इज टू बी इज टू सी का मान आपने निकाल दिया 3:4:1। बात समझ में आया? क्लियर है सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सर बेसिक था, बेसिक, ये बेसिक मेथड था, पहला मेथड बेसिक मेथड था। अब हम आपको इसका ट्रिक समझाते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में लगाना हो तो विद इन सेकंड कैसे लगा सकते हैं, विद इन सेकंड कैसे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में लगाना हो तो। आइए, नोट कर लिए होंगे तो आइए वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। चलिए अब हम आपको डायरेक्ट निकालना सिखाते हैं कि अगर डायरेक्ट विद इन सेकेंड हम लोग को ए इज टू बी इज टू सी का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट अब हम लोग निकाल सकते हैं सर ए इज टू बी इज टू सी का मान। इसको हम लोग सेकेंड मेथड बोल देते हैं, सेकेंड मेथड। और यही मेथड आपको एग्जाम में अगर आगे ऐसा क्वेश्चन तो लगाना है, इसको आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, इसी को लोग ट्रिक बोलेंगे, है ना। देखिए अगर ए का मान निकालना है तो जिसमें जिसमें ए है उसको जोड़ दीजिए, बाकी को घटा दीजिए। सुनिए, ए का मान निकालना है, ए कहां कहां पर दिखाई दे रहा है, ए इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, जहां जहां ए है उसको जोड़ दीजिए। इसमें ए है, इसमें ए है तो जोड़ेंगे 7 और 4 11। और जिसमें ए नहीं है जोड़ने पर जो आया उसमें से उसको घटा दीजिए। 7 और 4 11, 11 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा सर 6। ठीक है, इसके बाद से बी का मान निकालना है, जिसमें जिसमें बी है जोड़िए, बाकी को घटाइए। बी इसमें है और इसमें है तो इसको जोड़ दीजिए। तो 7 5 12, अब 12 में से 4, जिसमें बी नहीं है उसको घटा दीजिए, जोड़ने पर जो आया है 7 5 12, 12 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 8। अच्छा, सी का मान निकालना है, जिसमें जिसमें सी है जोड़ दीजिए, बाकी को हटाइए, बाकी को घटा दीजिए। ठीक है, तो सी इसमें है और इसमें है तो इसको जोड़िए, 5 4 9, और 9 इसमें सी नहीं है तो 9 में से इसको घटा दीजिए, 7 को घटा दीजिए, कितना आ गया 2। देखिए अनुपात हमेशा सिंपलेस्ट रूप में होता है और अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, काटिए। 2 का पहाड़ा से 1 बार में, 2 का पहाड़ा से 4 बार में और 2 के पहाड़ा से 3 बार में। क्या यही आया था थोड़ी देर पहले? आया था कि नहीं आया था बताइए? यही आया था सर थोड़ी देर पहले, अभी जो बेसिक से बनाए थे उसमें भी तो यही आया था, 3:4:1। बोलेंगे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़े और बात करेंगे सर अब अगले सवाल पर। अगले सवाल हम आपको देते हैं, आप उसका आंसर करिए। अगला सवाल हम आपको देते हैं, आप उसका आंसर करिए। ठीक है, अगला सवाल है a + b 9 है, 9 है, b + c 11 है और c + a का मान जो है 7 है। आप इसमें बताइए a = b = c का मान क्या होगा। डायरेक्ट बताइए तो सर दूसरा मेथड लगाकर a + b = b + c = c + a दिया गया है 9:11:7। बताएंगे डायरेक्ट बताइए। तो अगर डायरेक्ट बताना हो तो बता दीजिएगा, a = b = c का मान नहीं बता देंगे। बोलेंगे सर जिसमें जिसमें ये है जोड़ेंगे, बाकी घटाएंगे। 9 7 16, 16 में से 11 जाएगा, 5 बचेगा। फिर b जिसमें जिसमें है, b का मान निकालना है तो b जिसमें जिसमें है जोड़िए, बाकी को घटाइए। 11 9 20, 20 में से 7 चला जाएगा, कितना बच जाएगा सर 13। फिर c का मान निकालना है तो c जिसमें जिसमें है जोड़िए, बाकी को घटाइए। 11 और 7 18, 18 में से 9 घटाएंगे सर 9 बच जाएगा। 5:13:9 डायरेक्ट आंसर आ गया सर, डायरेक्ट 5:13:9 डायरेक्ट आंसर आ गया। डायरेक्ट समझ रहे हैं इस तरीके का क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। एक और क्वेश्चन करिए, देते हैं आपको, करिए तो करिए सरकार, एक और क्वेश्चन करिए। a + b 15 = b + c, b + c 12, c + a 8 है ना। 15:12:8। बताइए a = b = c का मान क्या होगा। बताइए a = b = c का मान क्या होगा। a + b = b + c = c + a का मान दे दिए 15:12:8। बताइए a = b = c का मान क्या होगा। कहेंगे सर एकदम आसानी से निकाल देंगे, अब इसमें कुछ रखा है? कुछ नहीं रखा है। a का मान निकालना है तो जिसमें जिसमें है जोड़ेंगे, बाकी घटाएंगे। 15 और 8 23, और 23 में से 12 घटाएंगे, 23 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11, तो लिख देंगे 11।
ठीक है। इसके बाद बी का मान निकालना है, तो जिसमें जिसमें बी है उसको जोड़ेंगे या बाकी को घटाएंगे। घटाएंगे तो 15 और 12 कितना आ जाएगा 27, और 27 में से 8 घटाएंगे तो 19। सी का मान निकालना है, जिसमें जिसमें सी है उसको जोड़ेंगे बाकी को घटाएंगे। 12 8 20, और 20 में से 15 जाएगा तो बचेगा 5। डायरेक्ट आंसर हो गया। कटता है तो काटिएगा, नहीं तो छोड़िएगा। डायरेक्ट आंसर हो गया सर, डायरेक्ट। कोई दिक्कत है तो बताइए। बोलिए। आगे बढ़ जाए। अब ये कंसेप्ट समझ गए? अगर ये कंसेप्ट समझ गए तो आइए अब अपने असाइनमेंट के सवाल नंबर 21 पर। अब आपसे सवाल बनेगा, आ जाइए सवाल नंबर 21 पर आइए फटाफट। अगर ये कंसेप्ट समझ गए हैं तो अब अगले सवाल पर आ जाइए सर। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 आइए देखिए सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 21 ए, तो पिछला वाला सवाल का है कंसेप्ट जी। सवाल नंबर 21 को रोक दीजिए। सवाल नंबर 21 तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। सवाल नंबर 21 तो ये 12 के जैसा है जो आप लोग 12 में किए हैं। सवाल नंबर 21 जो है वही है जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 में किए हैं। असाइनमेंट देखिए अपना, असाइनमेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, उसमें देखिए वैसा ही सवाल तो किए हैं आप लोग। सवाल नंबर पता है अभी जो आप कंसेप्ट सीखे हैं उसको सॉल्व करने के लिए आ जाइए सवाल नंबर 24 पर। 21 नहीं 24 पर अभी हम आपको कराएंगे। बाकी का जो सवाल है वो भी कराएंगे। पहले आप सवाल नंबर 24 पर आइए। कितना नंबर पर सर? सवाल नंबर 24 पर आइए। पहले हम लोग उल्टा चलेंगे। अभी सवाल नंबर 24, फिर सवाल नंबर 23, फिर सवाल नंबर 22 और सवाल नंबर 21 हम आपको होमवर्क देते हैं। सवाल नंबर 21 हम आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्यों दिया आपको पता चला? होमवर्क क्यों दिए पता चला? क्योंकि ऐसा सवाल जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में किए हैं और आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको होमवर्क है सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 वही है जो सवाल नंबर 12 है, सेम पैटर्न पर है। सवाल नंबर 12 हम सिखा दिए हैं तो आपको सवाल नंबर 21 भी बनाना है। ठीक है, अब सवाल नंबर 22 से जो अभी आपने कंसेप्ट सीखा है थोड़ा देर पहले, अभी हम आपको कंसेप्ट सिखाए हैं उस कंसेप्ट पर जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 24 तक है। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 इसी कंसेप्ट पर है। तो हम ना इसमें उल्टा चलेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 24 समझाएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 23 समझाएंगे और तब क्वेश्चन नंबर 22 समझाएंगे, तब क्वेश्चन नंबर 22 समझाएंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है देखिए, तो बोला है कि इफ a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए का मान है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे चार, जैसे ये तो दिखाई दे रहा है तो आप इसको रेशियो बोल रहे हैं। ये जब 2 डॉट दिखाई दे रहा है तो रेशियो, जब 4 डॉट दिखाई देने लगे तो इसको समानुपात यानी प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है बराबर। बराबर इसका मतलब होता है भाग और इसका मतलब होता है बराबर। बराबर ठीक है, तो वो a प्लस बी टू बी प्लस सी टू सी प्लस ए का मान दिया है 4:7:9। तो आपसे पूछा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 30 के, तब आप बताइए c का मान क्या होगा? c का मान क्या होगा? c का मान, आपसे c का मान पूछा है। a प्लस बी टू बी प्लस सी टू सी प्लस ए बराबर है 4:7:9 के, तो और a प्लस बी प्लस सी बराबर है 30 के, तो बताइए कि c का मान क्या होगा? आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो इसका मान निकालिए आप। ये जो दिया गया है a प्लस बी इस टू का b प्लस सी इस टू का c प्लस ए, ऐसे दिया है ना, ऐसे दिया है ना 4:7:9। तो सबसे पहले आप a इस टू बी इस टू सी का मान निकालिए था। a इस टू बी इस टू सी का मान निकालिए था। नहीं निकाल दीजिएगा कि नहीं? बोलेंगे निकाल देंगे सर। जहां जहां a है उसको जोड़िए पहले। 9 और 4 13, और 13 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? 6। फिर b का मान निकालिए। जहां जहां b है उसको जोड़ेंगे, बाकी को घटाएंगे। 7 4 11, 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा सर? 2। 11 में से 9 गया 2। फिर जहां जहां c है उसको जोड़िए तो c का मान निकलेगा। तो कहेंगे 9 7 16, और 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा सर? 12। कटता है तो काटिए, नहीं तो छोड़िए। कट रहा है काट दीजिए। 2 से 3 बार में, 2 से 1 बार में और 2 से 6 बार में, 2 के पारा से काट दिए।
A/B/C का मान आ गया 3:1:6। मतलब A का जो भी मान होगा वो 3 के अनुपात में होगा, B का जो भी मान होगा 1 के अनुपात में, C का जो भी मान होगा 6 के अनुपात में। अनुपात में तीनों का योग कितना हो रहा है? अनुपात में तीनों का योग कितना हो रहा है बताइए? तो 3 1 4 और 4 गो 6 गो 10 गो। ये एक्चुअल मान नहीं आया, ये रेशियो में आया, रेशियो में है ना। ये ए का अनुपात मान में ए का मान जो है अनुपात में 3 है, बी का मान जो है अनुपात में 1 है और सी का मान जो है अनुपात में 6 है। तीनों का योग ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग जो है अनुपात में 10 है। लेकिन बोला है कि तीनों का योग, क्वेश्चन में बोला है कि वास्तविक में कितना है? 30 है। 10 नहीं है सर, 30 है। 30। अब आप बताइए कि 10 में कितना से गुणा करे कि 30 आए? तो कहेंगे सर 3 से गुणा करेंगे तो आएगा। तो अब जिसका भी मान आपको निकालना है, चाहे ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है, प्रत्येक संख्या 3-3 गुणा पर होगा। सी का मान निकालना है तो ये भी 3 गुणा पर कितना हो जाएगा? 18। एक बी का मान निकालना है तो ये भी 3 गुणा पर हो जाएगा 3, और ए का मान निकालना है तो ये भी 3 गुणा पर हो जाएगा 9। मतलब ए का मान पूछा होता तो आपका आंसर कितना आ जाता? 9। ये वास्तविक मान निकल रहा है। बी का पूछा होता तो आपका वास्तविक मान आता 3, और सी का पूछा गया तो आपका बताना होगा 18। आपसे पूछा है सी का मान, तो सी का मान बता देंगे, कितना हो जाएगा सर? 18 हो जाएगा। 18। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं सर? समझ पा रहे हैं ना? क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी टू बी प्लस सी टू सी प्लस ए बराबर है 4:7:9 के, और a प्लस बी प्लस सी का मान 30 है, तब बताइए c का मान क्या होगा? सबसे पहले आप यहां से a/b/c का मान निकालिए। ये जो भी मान आएगा अनुपात में आएगा, अनुपात में। अब हम तीनों का योग अनुपात में देखें कि 10 हो रहा है, लेकिन वास्तव में कितना दिया है? 30। 10 नहीं 30 है, 10 नहीं है 30 है योग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम बोलेंगे 10 ना होकर 30 है, कितना गुणा पर? मतलब 10 में कितना से गुणा करे कि 30 हो जाए? तो 3 से। अगर ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि 10 में कितना से गुणा करने पर 30 आएगा, तो जो लाना है उसको ऊपर रखिए, ऊपर, और जिससे लाना है उसको नीचे रखिए। मतलब आपको पता करने के लिए कि 10 में कितना से गुणा करे कि 30 आ जाए, तो जो गुणा करने के बाद लाना है उसको ऊपर, और जिसमें गुणा करने के बाद लाना है उसको नीचे, और काट दीजिए, पता चल जाएगा किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो अगर 10 ना होकर 30 होगा 3 गुणा पर, तो सी भी 6 ना होकर 3 गुणा पर 18, पर सब संख्या 3-3 गुणा पर हो जाएगा, सब संख्या 3-3 गुणा पर। बी भी 1 ना होकर 3 गुणा पर 3, ए भी 3 ना होकर 3 गुणा पर 3, है ना। मतलब ए का वास्तविक मान 9 है, बी का वास्तविक मान 3 है, और सी का वास्तविक मान 18 है। जिसका मान पूछे आप उसका बता सकते हैं। मेरे भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बम बहादुर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे, और अब धीरे धीरे पीछे घसकेंगे हम लोग। 24 के बाद अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर सवाल। आइए 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए। 23 नंबर सवाल, को देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इफ a plus b is to b plus c is to c plus a बराबर है 7:6:5 के। और एक चीज और दिया है, बोला एंड a प्लस बी प्लस सी बराबर है 27 के। तब बताइए कि 1/a इस टू 1/b इस टू 1/c का मान क्या होगा? 1/c का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बोल रहा है यदि a प्लस बी इस टू बी प्लस सी इस टू सी प्लस ए बराबर है 7:6:5 के, और a प्लस बी प्लस सी का मान जो योग है वो 27 है। ए बी और सी का जो योग है वो 27 है वास्तव में। तो बताइए 1/a इस टू 1/b इस टू 1/c का मान क्या होगा? सबसे पहले तो आप वास्तव में ये पता करिए कि ए बी सी का मान क्या होगा। वास्तव में ये अनुपात में आप निकालेंगे, जो वो अनुपात में निकालेंगे, इसीलिए सबसे पहले ये पता करिए कि वास्तव में ए बी और सी का मान क्या होगा वास्तव में, क्योंकि यहां पर आपको वास्तविक वैल्यू लिखना है, वास्तविक वैल्यू। तो दिया गया है ए इस टू बी इस टू सी प्लस ए प्लस बी इस टू बी प्लस सी
7:C+A आपको दिया गया है 7:6:5। अब यहां से सबसे पहले आप A:B:C का मान निकालिए। तो A का मान निकालेंगे तो जहां जहां A है जोड़ेंगे, बाकी को घटाएंगे तो 7 5 12, 12 में से 6 जाएगा 6। B का मान निकालिए, इसमें और इसमें B है, 7 6 13, 13 में से 5 जाएगा 8। C का मान निकालिए, इसमें इसमें C है, 7 6 5 11, 11 में से 7 जाएगा 4। 4 कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 बार में। मतलब A:B:C आ गया 3:4:2। A का अनुपात में मान 3 है, B का अनुपात में मान 4 है, C का अनुपात में मान 2 है। लेकिन इन तीनों का योग अनुपात में कितना हो रहा है पता करिए। 3 और 4 7, 7 और 2 9, तीनों का योग अनुपात में कितना हुआ 9। लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन है कि तीनों का योग अनुपात में 27 है। 9 नहीं है सर, 27 है। 9 नहीं है सर, 27 है। कितना गुणा पर? 3 गुणा पर। तब प्रत्येक का आप ओरिजिनल वैल्यू, वास्तविक वैल्यू निकाल सकते हैं। C भी 2 ना होकर 3 गुणा पर 8 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 भी, B भी 4 ना होकर 3 गुणा पर 12 हो जाएगा, और A भी 3 ना होकर 3 गुणा पर 9 हो जाएगा, 9। तो आपको A का ओरिजिनल वैल्यू मिल गया 9, B का ओरिजिनल वैल्यू मिल गया 12, और C का ओरिजिनल वैल्यू मिल गया 6। अब यहां पर आप इसको पुट करिए, 1/9 इस्टू 1/12 इस्टू 1/6, 1/6। ये ओरिजिनल वैल्यू हम लिए, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पुट किए, 1/9, 1/12, 1/6, 1/6। अब ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता, ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि आपको पहले ही ये बात सिखाया जा चुका है कि अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है। यदि अनुपात भिन्न में हो तो उसको पूर्णांक में बदलिए, पूर्णांक में बदलिए। तो पहले जो अनुपात भिन्न में है इसको पूर्णांक में बदलिए, और बदलने का तरीका भी आपको सिखाया गया है। अगर 2 संख्या हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन 2 से अधिक संख्या हो तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे सर। एलसीएम किसका किसका लेंगे? 9 का, 12 का और 6 का। अब आप बताइए 9 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा बताइए, कितना होगा? 36। 36 हम ले लें, 36 एलसीएम ले लें, 36। और जो एलसीएम आया है, जो एलसीएम आया है उसका गुणा ये प्रत्येक में कराना है, प्रत्येक में। आप सबको पता है नियम, ये चीज आपको पता है सबको। 1/9 इस्टू 1/12 इस्टू 1/6। इस एलसीएम का गुणा, इस एलसीएम का गुणा आप सब में कराएंगे। 1/9 में 36 से गुणा कराएंगे तो 9 चौक 36, 4 एकम 4, ठीक है। 12 तिया 36, फिर 6 × 6 36, 6 का 36, कटने वाला नहीं है, तो यही अब आपका आंसर हो गया। ये जो भिन्न में था इसको बदल कर लिखना था, किस में? पूर्णांक में, पूर्णांक में लिखना था। भिन्न में कभी भी आंसर नहीं होता है, नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बोला था A+B:B+C:C+A का मान दिया गया है 7:6:5, और ABC तीनों का योग दिया गया 27। तो आपसे पूछा गया था 1/A:1/B:1/C का मान क्या होगा। आप सबसे पहले जो आपने सीखा है कंसेप्ट, उसके हिसाब से आप A:B:C का मान निकाले। जो भी मान आप निकालेंगे अनुपात में निकालेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब इन तीनों का योग आपने अनुपात में देखा कि 9 है, लेकिन ABC का योग वास्तव में कितना है? 27 है, और आपने अनुपात में ABC का योग निकाला सर 9। बोलेंगे 9 नहीं है, 27 है। 9 में कितना से गुणा करें कि 27 है? तो बोलेंगे सर 3 से। तो प्रत्येक में आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा प्रत्येक का ओरिजिनल मान निकालने के लिए। C का मान निकाले हम लोग 3 गुणा पर 6, B का मान निकाले 3 गुणा पर 12, A का मान निकाले 3 गुणा पर 9। अब जो हमसे पूछा था वहां पर हम पुट कर दिए, 1/A, 1/B, 1/C अनुपात में दिया हुआ था, वहां पुट कर दिए। लेकिन हमें पता है सर कि ये कभी आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है। अगर भिन्न में हो तो उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर 2 को होता, 2 को वैल्यू होता तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन 2 से ज्यादा है। तो 2 से ज्यादा के लिए आपको बोला गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा? ढकढकिया में कहां से लगाएंगे? एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम, है ना। इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसका लेते हैं? हर का। 9 12 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 36। अब जो भी एलसीएम आया उस एलसीएम का गुणा प्रत्येक में कराना है। 1/9 में, 1/12 में, 1/6 में, प्रत्येक में गुणा कराएं। 1/9 में 36 से गुणा करेंगे 4, 1/12 में 36 से गुणा करेंगे 3, 1/6 में 36 से गुणा करेंगे 6। यही आपका आंसर हो गया 4:3:6। क्लियर होना चाहिए सर, क्लियर होना चाहिए एकदम एकदम। आगे बढ़ेंगे, अब नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 समझना है सर। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को समझेंगे।
क्वेश्चन नंबर 22। आइए तो क्वेश्चन नंबर 22 जरा ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आसान था, फिर उससे थोड़ा सा हार्ड 23, फिर उससे थोड़ा सा हार्ड 22, ऐसे है। ठीक है, इसीलिए हम उल्टा चले। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है a प्लस बी इफ a प्लस बी इज टू b प्लस सी इज टू c प्लस ए c प्लस ए बराबर है 5:7:6 5:7:6 के। और इसमें देखिए क्या दिया गया है, एंड 2a माइनस का 3b प्लस का 4c बराबर है 66 के। 2a माइनस का 3b प्लस का 4c बराबर है 66 के। तो आपको c का वैल्यू बताना है कि c का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा, समझ रहे हैं। कह रहा है यदि a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए बराबर है 5:7:6 के और 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर है 66 के, तो आपको c का वैल्यू बताना है। c का वास्तविक मान क्या होगा, c का वास्तविक मान आपको बताना है। चलो भाई समझा जाए। सबसे पहले तो यहाँ a इज टू बी इज टू सी का मान निकालो, आप a इज टू बी इज टू सी का मान निकालो। a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए बराबर है 5:7:6 के। आप यहां से a इज टू बी इज टू सी का मान निकालो। पहले a इज टू बी इज टू सी का मान निकालो। बोलेंगे सर a का मान निकालेंगे तो a यहाँ है जोड़ के बाकी घटा देंगे। 6 और 5 11, 11 में से 7 जाएगा 4, 11 में से 7 गया 4। फिर b का मान निकालना है तो b को जोड़ो, 7 5 12, 12 में से 6 जाएगा 6। c का मान निकालना है, c को जोड़ो, 7 6 13, 13 में से 5 जाएगा 8। a b और c का अनुपात में हम लोग मान निकाल लिए 4:6:8, लेकिन अभी कटेगा तो इसको काट भी देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है हमेशा 2:3:4, 2:3:4। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं दिया है कि ए बी सी तीनों का योग इतना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया है। देखो वैल्यू क्या दिया है, बोला है डाटा दिया है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66 है। अब यहाँ पर जो आप a का वैल्यू पुट करेंगे ना, वो 2 नहीं पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनुपात में है, 2 अनुपात में है। और यहाँ पर आपको a का ओरिजिनल मान पुट करना है, ओरिजिनल मान, b का ओरिजिनल मान पुट करना है, ओरिजिनल, और c का भी ओरिजिनल मान पुट करना है। यहाँ पर जो भी मान आता है वो रेशियो में आता है, अनुपात में आता है, अनुपात में एक कटा हुआ मान है। आपको हम पहले वीडियो में ये सब चीज समझाए हैं, ठीक है। तो जो मान आया है तो अनुपात में मान आया है, अनुपात में, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो मान पुट करेंगे ओरिजिनल पुट करेंगे। तो अगर ए का वास्तविक मान लिखना है तो याद करो पहला क्लास हम आपको बताए थे, अगर रेशियो में मान लिखा हुआ है और उसको वास्तव में बदलना है तो कोई एगो वेरिएबल उसको शामिल कर देते हैं, कोई इसमें एक वेरिएबल शामिल कर देंगे। इसको लिखेंगे 2x, b का मान लिखेंगे 3x, है ना, कि इसमें x दिए हैं तो इसमें y दे देंगे, सब में x ही देना पड़ेगा तब नहीं कटेगा। 2x 3x 4x, तब x से x कट गया। अब वही x का तो वैल्यू हमें नहीं पता है कि किस पहाड़े से ही कटा हुआ है। c का हो जाएगा 4x, ये हमको ओरिजिनल मान लिख लिया। अब इसका हमेशा अगर इस तरीके से इक्वेशन में पुट करना हो ना मान, ऐसे इक्वेशन में पुट करना हो तो हमेशा इसका वास्तविक मान लिखा जाता है, एबीसी का वास्तविक मान। ये रेशियो वाला मान नहीं लिख सकते आप, रेशियो वाला मान नहीं लिख सकते। अगर रेशियो में है तो कोई वेरिएबल उसमें शामिल कर दीजिए, ठीक है। तो शामिल कर दिए 2x, b का मान 3x, c का मान 4x। अब इसमें लेकर पुट करो 2a माइनस का 3b प्लस का 4c बराबर है 66 के। तो 2 इंटू ए का मान 2x, अब पुट करेंगे 2x ए के जगह पर, माइनस 3 इंटू बी के जगह पर पुट करेंगे 3x प्लस 4 इंटू सी के जगह पुट करेंगे 4x इंटू 4x बराबर किसके है 66 के। सॉल्व करिए, ये हो गया 4x माइनस 9x प्लस 16x। सॉल्व करते जा रहे हैं, बराबर कितना हो गया 66। सॉल्व करिए, 16 और 4 20, 20 में से 9 घटाएंगे, 16x प्लस का 4x 20x में से 9x घट गया, कितना x बच गया 11x। अब 11x बराबर हो गया 66 के। यहां से 11 से कट जाएगा ये 6 बार में, तो x का मान कितना आ गया सर 6।
अब निकालिए ना जिसका मान निकालना है। यहां से आपसे सी का मान पूछा है, तो सी का मान पूछा है, एक्स का वैल्यू आपको पता चल गया, 4 इंटू का 6 कितना आ जाएगा 24, 24 ये सी का मान हो गया। अगर बी का पूछा होता तो कहते 3 इंटू एक्स का मान 6 कितना हो जाएगा 18। अगर ए का पूछा होता तो बोलते 2 इंटू एक्स का मान कितना हो गया 6, 12, 12। जो पूछेगा वो बता देंगे। हमसे सी का मान पूछा था, हम सी का मान बताएंगे, कितना आ गया सर 24, 24 आ गया। बोलेंगे कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, एकदम समझ में आना चाहिए, बहुत आराम आराम से लेकर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम आपको जो कंसेप्ट समझाए हैं, हम आपको जो कंसेप्ट समझाए हैं उस कंसेप्ट पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा आपने देख लिया ना। अभी हम जो आपको कंसेप्ट समझाए क्वेश्चन नंबर 20 बताने के बाद, हम आपको कंसेप्ट समझाए क्वेश्चन नंबर 20 बताने के बाद उस कंसेप्ट से हमने क्वेश्चन कराया आपको, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 22। उस कंसेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं और अब आप इसको सॉल्व करने की स्थिति में है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 में वही कंसेप्ट पर क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 12 पर है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट समझते हैं। आइए अब आगे बढ़ेंगे और अगला कंसेप्ट समझेंगे। बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 25 पर, क्योंकि हम लोग 24, 23, 22 कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 24 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पर आएंगे। अब कितना टाइम हो गया हो, कितना टाइम तक चल गया? 25 मिनट है? अच्छा, मतलब 37 मिनट हो गया ना। चलिए आइए जी, अब अगला कंसेप्ट हम आपको जो समझाते हैं वो समझिए, समझिए। ये कंसेप्ट हम क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको समझा देंगे। ये जो कंसेप्ट है ये क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और वहीं पर इस कंसेप्ट को भी हम लोग समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि 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 Q बराबर है A प्लस B प्लस C बटा में 2 के एंड माने और Q माइनस A इज टू Q माइनस B इज टू Q माइनस C बराबर है 10 इज टू 11 इज टू 12 के। तो आपको बताना है कि A इज टू B इज टू C का मान क्या होगा। A इज टू B इज टू C का मान क्या होगा। अच्छा, अभी जो आप कंसेप्ट सीखे हैं उससे हट के इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। इस तरह का दो क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का आपको, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस बनाकर रखिएगा, उसमें और इसमें देखिए अंतर है। क्या अंतर है जरा पहचानिए तो। अंतर बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं? देखो भाई, कह रहा है Q बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2 है, और Q माइनस A इज टू Q माइनस B इज टू Q माइनस C का मान 10 इज टू 11 इज टू 12 है। तो बताओ A इज टू B इज टू C का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या है, जो Q है ना, यहाँ पर Q है, देखो Q माइनस A इज टू Q माइनस B इज टू Q माइनस C। सेट कैसे किया है क्वेश्चन देखना, Q माइनस A इज टू Q माइनस B इज टू Q माइनस C, इस तरीके से लिखा हुआ और इसका मान दिया गया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है A इज टू B इज टू C का मान क्या होगा, क्या होगा। आओ पहले हम इसको बेसिक से आपको समझाते हैं, कैसे बेसिक से बनेगा। फर्स्ट मेथड पहले आप बेसिक समझ लो इसका। फर्स्ट मेथड, ये जो लिखा हुआ है Q बराबर A प्लस B प्लस C बटा में 2, अगर आप इसको सॉल्व करें, ये 2 इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2Q बराबर A प्लस B प्लस C। बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो फिर 2Q बराबर A प्लस B प्लस C हो गया। ठीक है, अब जरा इधर आओ, ये क्या लिखा हुआ है देखो, Q माइनस A इज टू Q माइनस B इज टू Q माइनस C बराबर 10 इज टू 11 इज टू 12। हम इसको लिख लेते हैं एक बार आपके सामने, Q माइनस A इज टू Q माइनस B
Q माइनस सी बराबर है 10:11:12 इन सबको ऐड करो, LHS और RHS को ऐड करो, है ना, ऐड बोथ साइड, ऐड बोथ साइड, बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं समझ लो, ऐड बोथ साइड, इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे, तो ऐड करने जा रहे हैं, देखो ऐड करने जा रहे हैं, Q माइनस ए प्लस Q माइनस बी प्लस Q माइनस सी बराबर, इधर भी ऐड करेंगे 10, 11, 12 तीनों को ऐड कर दो तो 30 2 32 और 1 33, अनुपात में कितना हो गया सर 33 अनुपात में 33 हो गया। ऐड बोथ साइड, इधर भी ऐड किए इधर भी ऐड किए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर 3 गो क्यू है, 1 2 3 और तीनों क्यू प्लस में, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू कितना क्यू हो गया 3 क्यू। अब क्या बच गया, माइनस का ए बचा है, माइनस का बी बचा है, माइनस का सी बचा है और इधर अनुपात में 33 है। जोड़ने के बाद अनुपात जोड़े हैं तो जोड़ने के बाद अनुपात नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, 3Q है, यहां पर सब में माइनस है, हो तो माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बच गया अंदर, A प्लस B प्लस C, यही ना बचा, यही ना बचा जी। फिर इसमें गुणा करेंगे माइनस A माइनस B माइनस C हो जाएगा बराबर, इस टू का अनुपात में कितना हो गया 33। ये समझ में आया कि नहीं हो, ये जो हम ले लिए कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, इसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस था, इसमें माइनस था, एक्चुअली में कुछ नहीं है, यहाँ तो एक है, तो -1 कॉमन ले लिए, -1 एक दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो फिर यही हो जाएगा, -1 इंटू ए माइनस ए, -1 इंटू बी माइनस बी, -1 इंटू सी माइनस सी, ऐसे है ये, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक है, एक है, एक है, ऐसे है, ठीक है। 1C कुछ नहीं है तो 1C, कुछ नहीं है तो 1B, इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, 3Q है तो 3Q रहने दिए, माइनस है तो माइनस रहने दिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लिखा हुआ है A प्लस B प्लस C, इसका मान यहां पर देखिए तो अभी आप निकाले हैं 2Q, A प्लस B प्लस C बराबर है 2Q के, तो क्या आप A प्लस B प्लस C के जगह 2Q नहीं लिख सकते हैं? कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, 2Q लिख दिए, A प्लस B प्लस C के जगह हम 2Q लिख दिए, बराबर है अनुपात में 33 के तो 33। अब 3Q में से 2Q घटा दिए, कितना Q बच गया 1Q, तो 1Q को 1 लिखेंगे नहीं, खाली Q लिखेंगे, बराबर अनुपात में कितना हो गया 33। माने Q का मान हम लोग को पता चल गया सर कितना 33, अनुपात में 33 Q का मान। अब यहां से हम लोग मान निकाल सकते हैं A B और C का अनुपात में, देखिए कैसे, यहां पर आपका दिया गया है Q माइनस A का मान दिया गया है 10, Q माइनस B का मान अनुपात में दिया गया है 11, Q माइनस C का अनुपात में मान दिया गया है 12, तो Q माइनस A का मान दिया गया है कितना सर 10, ठीक है। Q माइनस B का मान कितना दिया गया है सर 11, और Q माइनस C का मान कितना दिया गया है सर 12, यही ना दिया गया है, Q माइनस C का मान दिया गया है 12, ये सब किसमें अनुपात में है, अनुपात में है सर, अनुपात में है। अब आइए Q का मान आप निकाल चुके हैं अनुपात में 33, माइनस का A बराबर अनुपात में 10, यहां से A का मान आप नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, माइनस A उधर जाएगा तो प्लस A हो जाएगा, आइए अनुपात में 10 है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 33 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 23 हो जाएगा। तो यहां से A का मान कितना आ गया सर अनुपात में 23। ये सॉल्व कर पाए कि नहीं जी, आप लोग सॉल्व कर पाए ना इसको जी, ये देखिए सॉल्व कर पाएंगे ना, ये माइनस A उधर जाएगा तो प्लस में ये हो जाएगा, प्लस A, आई अनुपात में 10 जो है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तब 33 में से ये जो 10 आया है माइनस में हो गया है, घटेगा, 33 में से 10 घटेगा तो 23, आई माइनस के उधर गया है तो प्लस में, तो यानी A बराबर अनुपात में 23 हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी सॉल्व करिए, ठीक है, ये हो गया माइनस का 33, इसका मान निकाल चुके हम लोग, फिर मतलब सॉरी अनुपात में 33 इसका मान निकाल चुके हैं, माइनस का 20 बराबर का अनुपात में कितना हो गया 11, तो यहाँ से B का मान आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, बोलेंगे सर B का मान यहाँ से आ जाएगा अनुपात में 22, अनुपात में 22। उसी पर यहाँ करिए, Q का मान अनुपात में 33 माइनस के C बराबर अनुपात में 12, अनुपात में 12, C का मान निकाल दीजिए, यहाँ से C का मान निकाल देंगे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर C का मान यहाँ पर अनुपात में 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 21 हो जाएगा, C का मान अनुपात में यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा था A to B to C, तो इसका मान नहीं निकाल दीजिएगा सर, डायरेक्ट निकालना क्या, तो निकल गया
A/B/C का मान आ गया कितना, बोलेंगे सर 23/22 यही हम लोगों का था, पूछ रहा था और यही हम लोग का लाना था, ला दिए। ये सर बेसिक से था, बेसिक से। देखिए हम लोग को जो पढ़ना है ना सर, हम लोग को जो पढ़ना है फाउंडेशन बैच है हम लोगों का, ठीक है। हम लोगों का जो बैच है फाउंडेशन बैच है। तो हम लोग कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक भी समझना जरूरी है। टारगेट रहता तो हवा में उड़ाया जाता, लेकिन हवा में भी नहीं उड़ाना है हम लोग को, ठीक है। हम लोगों को बेसिक भी समझना है, ट्रिक भी समझना है, सब कुछ इत्मीनान से लेके चलना है हम लोग, ठीक है। कोई भी चीज, कोई भी तरीका छोड़ा नहीं जाएगा। ये बेसिक तरीका है इसको सॉल्व करने का, बेसिक जानना है। सब टाइप का क्वेश्चन का बेसिक भी जानना है और ट्रिक भी जानना है, दोनों जानना है, ठीक है। दोनों जानना है, दोनों के अंदर रुचि रखना आपको जरूरी है, क्योंकि जब आप बेसिक जानते रहेंगे तो क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है, बेसिक सब जगह काम करता है सर, बेसिक सब जगह काम करता है, ठीक है। तो ठीक है, ट्रिक भी जानना है, लेकिन बेसिक को आपको अपने साथ लेकर चलना है सर, बेसिक को अपने साथ लेकर चलना है, ठीक है। देखिए ट्रिक और बेसिक में हम आपको कुछ चीज बताते हैं। जैसे ट्रिक क्या है, आपको प्यास लगा, आपको प्यास लगा और आप किसी से पानी मांगे, वो आपको पानी लाकर दे दिया, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, दिस इज ट्रिक। लेकिन अगर आप कल चलाना जानते हैं, कल चलाना जानते हैं और पानी देने वाला कोई नहीं है, तो आप जाकर कल चलाकर पी सकते हैं, आप जाकर कल चलाकर पी सकते हैं, ठीक है। उस समय आप प्यास से मरिएगा नहीं, प्यास से मरिएगा नहीं। लेकिन वही आप ट्रिक के भरोसे हैं, आपको कल चलाना नहीं आता है, आप कोई है भी नहीं पानी देने वाला, आपको प्यास से मरना पड़ जाएगा। समझिए बात को, ठीक है। तो बेसिक भी जानना जरूरी है और ट्रिक भी जानना जरूरी है, दोनों समय समय पर दोनों अपने लिए बलवान है, ठीक ना, ठीक है। तो दोनों दोनों जानिए। ये बेसिक था सर, उम्मीद करते हैं चीज आपको समझ में आया होगा। अगर इसको समझने में प्रॉब्लम है ना तो वीडियो को पीछे करिए, एक बार और उसको रिवाइज करिए, तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब ट्रिक पे बात करते हैं। देखो ना, इसी क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड कैसे लगा देंगे, इसी क्वेश्चन को इतना लंबा भी खींच के आया ना बेसिक से, इसी क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड लगा सकते हैं, विद इन सेकंड सर, विद इन सेकंड। देखो कैसे, देखो कैसे विद इन सेकंड कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। अब चलो देखो, आपसे पूछा किसका मान है सर, आपसे मान पूछा A/B/C का, कोई बवाल नहीं है, कोई बवाल नहीं है। यहां पर क्या दिया है, यहां पर क्या दिया है, Q माइनस A का मान कितना दिया है 10, Q माइनस B का मान कितना दिया है 11 और Q माइनस C का मान कितना दिया है 12, यही ना दिया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। Q माइनस A 10 है, Q माइनस B 11 है, Q माइनस C 12 है, Q माइनस C 12 है। आपको A का मान निकालना है, तो A किसमें है, इसमें है A, ढक दीजिए, ढक दीजिए, बाकी जो बच गया उसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के लिए बोले हम, ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 12 और 11 कितना हो गया 23, तो A का अनुपात में मान हो गया 23। B का मान निकालना है, B को ढक दीजिए और बाकी जोड़ दीजिए। 12 और 10 कितना हो गया 22, तो लिख देंगे यहाँ पर 22। सी का मान निकालना है, सी को ढक दीजिए। 11 और 10 कितना हो गया 21, यहाँ लिख देंगे 21, आंसर हो गया। आंसर हो गया सर, आंसर खत्म, कहानी खत्म। इतना ही में आपका आंसर आ गया, इतना ही में। कुछ हुआ, कुछ ना हुआ सर, कुछ ना हुआ, समझ रहे, विद इन सेकंड बन जाएगा सर। सबका इलाज है, सबका इलाज है, लेकिन बेसिक भी जानना है, बेसिक भी जानना है। सब कंसेप्ट का इलाज रखे हैं, सब टाइप के क्वेश्चन का इलाज रखे हैं, ठीक है। विद इन सेकेंड चुटकी में उड़ा सकते हैं मैथ को, आप चुटकी में उड़ा सकते हैं, ठीक है। विद इन सेकेंड हम सिखा देंगे आपको, कोई भी सवाल, कोई भी कंसेप्ट का सवाल है उसको उड़ाना। लेकिन हम कहते हैं आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, बिगिनर हैं, सब कुछ जानिए, आगे फायदा करेगा। अभी कल वाला एग्जाम्पल दिए थे, उसको वहां से कोलरेट करिए और समझिए उस बात को, ठीक है, समझिए, ठीक है। तो देखिए ये चीज आपका हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत कर सकते हैं। हम अपने मन से इस पर क्वेश्चन दे रहे हैं, एगो अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं सर, लीजिए, एगो अपने मन से हम आपको क्वेश्चन दिए, आप बताइए जरा, बताइए तो इसमें मान क्या होगा। जैसे हम दे दिए, जैसे हम दे दिए P बराबर
P बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बटा में 2 P बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बटा में 2 है और P माइनस एक्स इज टू P माइनस वाई इज टू P माइनस जेड का मान दिया गया है 5, 6 और 3। तो आप बताइए x इज टू वाई इज टू जेड का मान कितना होगा। आप कहेंगे सर विद इन सेकंड बताएंगे। x का मान निकालना है, x को ढकेंगे बाकी को जोड़ेंगे, 6 और 3 9। y का मान निकालना है, y को ढकेंगे बाकी को जोड़ेंगे, 5 और 3 8। z का मान निकालना है, z को ढकेंगे बाकी को जोड़ देंगे, 6 और 5 11। खत्म। अगर इकट्ठा है तो काट दीजिएगा क्योंकि अनुपात हमेशा सिंपलेस्ट रूप में होता है। ये हो गया आंसर। समझ में आया हो? एकदम आया सर, एकदम आया। एक अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा घुमा के दिया है, यही सब पैटर्न है लेकिन घुमा कर दिया है। इस सवाल को भी नोट कर लेंगे, आगे क्वेश्चन लिखकर नंबरिंग नहीं डाल देंगे, नंबरिंग असाइनमेंट के हिसाब से लेकर चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है ना, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 26 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 26 को समझिए। कह रहा त्रिभुज ABC में s माइनस ए इज टू एस माइनस बी इज टू एस माइनस सी बराबर है 11:9:5 के, जहां s एक अर्ध परिमाप है तथा उसकी जो भुजाएं हैं, वो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो ABC है। तो बताइए a इज टू बी इज टू सी का मान क्या होगा। घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि आपको जो है आपका जियोमेट्री से सवाल आ गया ना, ऐसा नहीं सोचना है ना, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ये सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, बस यही जो अभी आप कंसेप्ट सीखे इसी को तिरछा किया, टेढ़ा करके पूछा। देखो कैसे, आपको पता है ये एक त्रिभुज है, हम इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, लेकिन हम नहीं दे रहे, क्वेश्चन नाम दे रहा है। क्वेश्चन नाम दिया है ABC, त्रिभुज का नाम है। क्वेश्चन बोला है एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम है ABC और इसकी भुजाएं हैं ABC, भुजाएं भी हैं ABC। देखो त्रिभुज का जो नाम है वो कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे किसी त्रिभुज का नाम दे रहे हैं तो कैपिटल लेटर में नाम दीजिए, कैपिटल लेटर में ABC, और इसकी भुजाओं का जो नाम होता है वो स्मॉल लेटर में दिया जाता है ABC। वही काम क्वेश्चन में किया है। एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजाएं हैं ABC और उसका अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप। वो बोला है कि उसका जो अर्ध परिमाप है वो S है, अर्ध परिमाप जो है S है। अब अर्ध परिमाप क्या होता है ये जानिए। अर्ध परिमाप निकालने से पहले परिमाप के बारे में जानिए, पेरीमीटर के बारे में जानिए। पेरीमीटर, परिमाप यानी पेरीमीटर, हम P लिख देते हैं, पेरीमीटर। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप कहाएगा। त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं का जो माप है उसको आपस में जोड़ दीजिए, वही त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो इस भुजा का माप A, इस भुजा का माप B, इस भुजा का माप है C, तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, यही त्रिभुज का परिमाप है। परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो उस त्रिभुज की सभी भुजाओं को आपस में जोड़ दीजिए, वो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। इसके बाद एक होता है अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा कर दीजिए, परिमाप का आधा कर दीजिए, उसी को क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को हम लोग क्या बोलते हैं? S, सेमी पेरीमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप को क्या कर देंगे सर? यानी अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा? परिमाप को आधा कर दीजिए, ये है परिमाप। आप परिमाप का आधा कर दीजिए, A प्लस B प्लस C का आधा कर दीजिए, ये हो गया अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब वही बोला है कि उसका जो अर्ध परिमाप है वो S है। तो S का मान यानी अर्ध परिमाप कितना है? A प्लस B प्लस C बटा में 2। और एक चीज और दिया है उसमें, देखिएगा ऐसे करके लिखा है, और S माइनस A इज टू S माइनस B इज टू S माइनस C का मान दिया है, बराबर देखो करके दिया है 11:9:5, 11:9:5। कुछ समझ में आ रहा है अभी? एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दे दिया ABC जिसकी भुजाएं हैं स्मॉल लेटर में ABC, उसका अर्ध परिमाप S है। तो इसका अर्ध परिमाप हम निकाले, अर्ध परिमाप इसका कैसे निकलेगा? परिमाप का आधा कर दीजिए। परिमाप किसको बोलते हैं? भुजा, त्रिभुज की भुजाओं का योग ही उसका परिमाप कहलाएगा। तो उसके भुजाओं का योग है A प्लस B प्लस C, है ना। अब
परिमाप का आधा कर देंगे तो उसी को अर्ध परिमाप बोलते हैं। अर्ध परिमाप को इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो एस, सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करेंगे तो उसका अर्ध परिमाप एस ये हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप हम निकाल दिए सर, अर्ध परिमाप ये हो गया। अब एक चीज ये गिवन है कि एस माइनस ए 11, एस माइनस बी 9, एस माइनस सी 5, ये अनुपात में दे रखा है। और हम आपको बताएं इस तरीके का भी क्वेश्चन डिजाइन हो जाए कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, समझ रहे हैं ना? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ऐसा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और बटा में हमेशा 2 रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसा क्वेश्चन है तो आपसे A:B:C का अनुपात पूछेगा, A:B:C का अनुपात पूछेगा, यही आपसे पूछा भी है। तो ए का नहीं निकाल दीजिएगा, वही तो हो गया, ए का निकाल दिए, 9 और 5 कितना हो गया 14, बी का निकालना है, बी को ढकेंगे 11, 5 कितना हो गया 16, सी का निकालना है, सी को ढक दीजिए 11 और 9 कितना हो गया 20। कटता है तो काटिए मालिक, काटिए, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में। 7:8:10, 7:8:10 ऑप्शन में नहीं है लेकिन जान जाइए, 7:8:10 ऑप्शन नहीं इसमें दिया है लेकिन इसका आंसर ये है 7:8:10, इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया हो? कोई दिक्कत हुआ इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल समझना है, दिमाग को स्थिर करके समझिए, आपको समझ में आएगा। हाँ, पूरा चीज समझिए, भगा भगा के नहीं देखिए, भले थोड़ा सा स्पीड अगर *1 पे नहीं हो रहा है तो *1.25 पर कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप स्पीड *1.25 पर करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए सब बात, जितना बताया जा रहा है सब पढ़िए, कुछ भी छोड़िए मत, है ना, कुछ भी छोड़िए मत, यही पढ़ने का मौका है बाबू, कुछ भी छोड़िए मत, है ना। छोड़ देने के बाद आगे बड़ी भविष्य में दिक्कत होता है, बड़ी दिक्कत होता है, ठीक है। कुछ मिल जाएगा वैसा कंसेप्ट जो आप छोड़ दिए हैं तो फिर वहां पर आपको लगेगा कि नहीं कुछ नया मिल गया, कुछ नया नहीं मिला, पूरा पढ़िए, आपको इसी में से रहेगा, समझ रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं जितना कंसेप्ट आज हम लोग सीखे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम आपको जो है इस लेक्चर में कंप्लीट करा दिए, 5वें लेक्चर में। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आज यही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।